नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही मजेदार स्टोरी के थ्रू मैथ का एक असली जादू देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सो यू थिंक यू कैन डिवाइड। हम इस पूरी स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझेंगे और ट्रस्ट मी, ये आपका दिमाग बिल्कुल घुमा देगी। साथ ही एक बहुत बड़ी लाइफ लेसन भी छिपी है इसमें। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी किसी कंप्लीटली इम्पॉसिबल मैथ पजल को सॉल्व करने की कोशिश की है? जैसे सोचो कि आप 17 को एग्जैक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल बराबर। नहीं ना? इट साउंड्स लिटरली इम्पॉसिबल। और यही हमारी आज की स्टोरी का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। एक पूरा परिवार इस एक नामुमकिन सवाल में आकर फंस जाता है। चैप्टर की शुरुआत होती है इस लाइन से। There was once an old man who had 3 sons and 17 camels। मतलब एक गांव में एक ओल्ड मैन रहता था जिसके 3 बेटे थे। उनके नाम थे रूपलाल, नाथू और सबसे छोटा लालजी। और इस परिवार के पास वेल्थ यानी दौलत के नाम पर थे एग्जैक्टली 17 कैमल्स। हाँ, पूरे 17 ऊंट। और आई प्रॉमिस यू, ये नंबर 17 आगे चलकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। आगे बुक कहती है, द फादर वॉज गेटिंग वेरी ओल्ड एंड वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर। एक दिन पिताजी ने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत सीरियस और थोड़ी उदास थी। उन्होंने कहा, बॉयज, आई एम ओल्ड एंड वन ऑफ दीज डेज आई विल डाई। व्हेन आई एम गॉन, प्लीज प्रॉमिस मी दैट यू वोंट क्वारल ओवर माई कैमल्स। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके जाने के बाद बच्चे इन कैमल्स के लिए आपस में कभी ना लड़ें। तीनों लड़के ये सुनकर बहुत सैड हुए, पर वो ईगर भी थे कि आखिर पिताजी आगे क्या बोलेंगे। तो पिताजी ने अपनी विल यानी वसीयत में क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? उन्होंने क्लियर किया कि सबसे बड़े बेटे रूपलाल को कैमल्स का आधा हिस्सा मिलेगा यानी 1/2। दूसरे बेटे नाथू को 1/3 यानी 1/3 और सबसे छोटे लाल जी को 1/9 हिस्सा यानी 1/9 मिलेगा। तीनों भाइयों ने उस वक्त तो हाँ कह दिया, बिना ये सोचे कि इसका मैथ आगे चलकर उनके लिए कितना बड़ा हेडेक बनने वाला है। कुछ दिन बाद सैडली पिताजी की डेथ हो गई। द टेक्स्ट सेज आफ्टर द फ्यूनरल, यानी अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद जब आखिर में कैमल्स को बांटने की बारी आई तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। आखिर आप 17 कैमल्स को इन अजीब फ्रैक्शंस में बांटेंगे कैसे, वो भी बिना किसी कैमल को नुकसान पहुंचाए। ये एक अच्छी खासी सीरियस प्रॉब्लम बन गई। प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी कि 17 यानी 17 का आधा होता है 8.5, 8.5। अब आप ही बताओ, एक जिंदा कैमल को आधा कैसे काट सकते हैं? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और बस एक पॉइंट की वजह से तीनों भाइयों के बीच एक बहुत भयंकर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। जो भाई कल तक एक दूसरे से प्यार करते थे, वो अब आपस में बुरी तरह उलझ गए। टेंशन काफी बढ़ चुकी थी। सबसे बड़े भाई रूपलाल ने थोड़ी चालाकी दिखाई। उसने कहा, हाउ कैन आई टेक हाफ अ कैमल? द बेस्ट आइडिया वुड बी फॉर मी टू टेक 9 कैमल्स एंड यू टू कैन शेयर द रेस्ट। मतलब मैं आधा कैमल तो ले नहीं सकता, तो मैं पूरे 9 कैमल्स ले लेता हूँ। नत्थु को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने रूपलाल को रोग यानी 1 नंबर का बदमाश कह दिया, क्योंकि वो फेयर शेयर से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा था। तब तक सबसे छोटा भाई लाल जी डेस्परेट हो चुका था। उसने आइडिया दिया कि क्यों ना एक कैमल को बेच दें और पैसे बांट लें, या फिर एक को मारकर गांव वालों को खिला दें। बड़े भाइयों ने ये सुनते ही इस आइडिया को इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, पागल हो गए हो क्या? एक अच्छा खासा जिंदा कैमल ऐसे वेस्ट कर दें? और इस तरह उनकी लड़ाई का शोर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। झगड़ा बस बढ़ता ही जा रहा था कि तभी वहां एक होली मैन यानी एक साधु बाबा अपना कैमल लेकर पहुंचे। The text tells us he gently said, I'm sorry to interrupt your discussion, but can I be of any help? उन्होंने बड़े शांति से समझाया कि इस तरह लड़ना ठीक नहीं है। He even told them, your blood pressure will go up, यानी ऐसे चिल्लाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है भाई। तो भाइयों ने पूरी प्रॉब्लम साधु बाबा को बताई कि उन्हें अपनी इनहेरिटेंस यानी वसीयत डिवाइड करनी है, पर मैथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा। साधु बाबा ने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी और एक बहुत ही सरप्राइजिंग सोल्यूशन दिया। उन्होंने अपना अकेला कैमल आगे किया और कहा, हियर, टेक माई कैमल एंड सी हाउ दैट विल हेल्प इन योर शेयरिंग। सोचो, उन्होंने अपना ही कैमल उन्हें एज अ गिफ्ट दे दिया। अब आप लोग इस नए नंबर पर फोकस करो। पहले उनके पास थे 17 कैमल्स और अब एक साधु बाबा का कैमल ऐड होने से टोटल हो गए पूरे 18, यानी एग्जैक्टली 18 कैमल्स। और बस यहां से द रियल मैजिक ऑफ मैथ बिगिंस। सिर्फ एक सिंपल एडिशन ने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया रास्ता खोल दिया। चलिए इसको एक मैथ टीचर की तरह स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये जो नंबर 18 है ना, ये इन सारे फ्रैक्शंस में परफेक्टली डिवाइड होता है। स्टेप 1,
रूपलाल का आधा हिस्सा 18 का आधा हुआ एग्जैक्टली 9 कैमल्स। स्टेप 2, नाथू का 1/3 शेयर 18 डिवाइडेड बाय 3 हुआ 6 कैमल्स। और स्टेप 3, लालजी का 1/9 शेयर 18 डिवाइडेड बाय 9 हुआ एग्जैक्टली 2 कैमल्स। वाओ! अगर हम इस ब्यूटीफुल मैथ ट्रिक को ऐड करके देखें तो रूपलाल के 9, नथु के 6 और लालजी के 2 कैमल्स को मिलाकर टोटल बनता है एग्जैक्टली 17। मतलब तीनों भाइयों को उनका पूरा और फेयर हिस्सा मिल गया। किसी कैमल को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? इन सबको उनका शेयर मिलने के बाद भी एंड में एक कैमल कंप्लीटली बच गया। द ब्रदर्स वॉच्ड इन प्योर अमेजमेंट। उन भाइयों के तो जैसे होश ही उड़ गए। उनके जबड़े खुले के खुले रह गए कि आखिर ये मैजिक हुआ कैसे। जो 18th कैमल बचा था वो टेक्निकली साधु बाबा का ही कैमल था। तो बाबा ने चुपचाप नीचे झुककर अपनी कैमल की रस्सी पकड़ी और आगे अपने रास्ते पर चल दिए। उनका काम वहां फिनिश हो चुका था। वहां से निकलते हुए साधु बाबा ने बहुत ही सॉफ्टली एक बात कही। ही सेड एवरीथिंग कैन बी सेटल्ड इन अ फ्रेंडली मैनर इफ वी ट्राई। जिसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम दिल से कोशिश करें तो हर प्रॉब्लम शांति और दोस्ती से सॉल्व की जा सकती है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों न लग रही हो। स्टोरी तो हमने समझ ली, पर अब थोड़ा सा चैप्टर से कुछ नए वर्ड्स भी सीखते हैं। हमारा पहला फ्रेज है अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब होता है किसी के बताए हुए तरीके से या किसी मेथड के अनुसार। जैसे कि द ब्रदर्स वांटेड टू डिवाइड द कैमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फादर्स विश। बच्चों, ये फ्रेज आपको अपनी इंग्लिश राइटिंग में डेफिनेटली बहुत काम आएगा। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है बिक्वीथ। इसका मतलब होता है अपने जाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम वसीयत में कर जाना। जैसे इस स्टोरी में पिताजी ने मरने से पहले अपने कैमल्स अपने बच्चों को बिक्वीथ किए थे। इट्स अ फैंटास्टिक वोकैबुलरी वर्ड टू रिमेंबर, स्पेशली जब आप किसी इनहेरिटेंस या पुरानी स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हों। यहाँ हमारा आज का ये लेसन खत्म होता है। पर जाने से पहले मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। हाउ कैन यू यूज मैथ्स एंड पेशेंस टू सॉल्व योर नेक्स्ट बिग आर्ग्यूमेंट पीसफुली? अगली बार जब आपका किसी दोस्त या भाई बहन से झगड़ा हो तो चिल्लाने की जगह इस साधु बाबा की तरह अपनी पेशेंस और इंटेलिजेंस का यूज कैसे करेंगे? इस बारे में जरूर सोचना, क्योंकि आपका शांत दिमाग हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकता है। हैप्पी लर्निंग!